हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम अपने विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे क्लास 9th का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिरकार पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से उनके गुण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो हमारे आसपास कई सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारे आसपास कई सारी मौजूद चीजें होती हैं जिनमें से जो कि क्या करती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक चीज है जिसका नाम है मार्कर। ठीक है, मैंने इस मार्कर को रखा तो इसका कुछ वजन भी है, भारी लग रहा है मुझे। साथ ही साथ ये कुछ जगह घेर लेता है, जहां मैंने रखा इसे वो जगह घेर लेता है ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर वो उनका कुछ द्रव्यमान है, साथ ही साथ वो कुछ जगह घेर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पदार्थ। और ये पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है ना, वो टोटल 5 अवस्थाओं में मौजूद होती हैं। सबसे पहली तो ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव्य अवस्था, तीसरी है गैसीय अवस्था। 3 अवस्थाओं में मौजूद होती है। और 2 और हैं जिसका नाम है प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो 2 हैं इनकी जरूरत अभी हमें नहीं है, ये हायर क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है। और ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके गुण जानेंगे और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने ठोस पदार्थ के गुण से। ठोस के पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है आकृति व आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ठोस पदार्थ, जो भी हमारे आसपास जितने भी ठोस पदार्थ मौजूद होते हैं, उनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है। आकृति तो निश्चित होती है, यह तो समझ में आता है, इसकी एक आकृति है। कोई कुर्सी रखी है उसकी भी कुछ आकृति होगी, कोई बुक रखी है उसकी भी कुछ आकृति होगी, तो एक निश्चित आकृति होती है। लेकिन यह आयतन निश्चित कैसे होता है, तो आयतन निश्चित होने का अर्थ यह है कि जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ठोस अवस्था है, ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु के जो कण होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे कणों से मिलकर के कोई वस्तु बनी होती है, तो जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं ठोस वस्तु में। ठीक है, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं और ये पास पास कण होते हैं, जिस कारण से इनका आयतन जो होता है एक निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है, जैसे ये 2 कण है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 2 कण हैं ठोस वस्तु के। अब इन 2 कणों के बीच क्या है, गैप है, जिस कारण से इनका जो आयतन है, इनका जो एरिया है, वो कितना एरिया घेर रहे हैं, यहां से यहां तक के एरिया घेर रहे हैं। लेकिन यही अगर इनके बीच की दूरी कम हो जाए, ठीक है, गैप कम हो जाए, गैप ना हो, तो ये कितना एरिया कम करेंगे, पहले वाले से कम एरिया कम करेंगे। पहले तो इतना कवर कर रहे थे, अब सिर्फ इतना ही एरिया कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक निश्चित आयतन है। तो ये जब गैप था तब तो हमने इसका जो जब गैप था तो हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। एरिया पहले ज्यादा था, आयतन ज्यादा था जब गैप था, तो जब गैप कम हुआ तो आयतन कम हो गया। अब इससे भी कम हो सकता है क्या, अगर गैप ना हो इनके बीच में, तो इससे भी कम आयतन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि भाई इस पार्टिकल और इस कण के बीच एक भी गैप नहीं है। ठोस पदार्थ के जितने भी कण होते हैं ना, उनके बीच एक भी गैप नहीं होता है। और जब गैप एक भी नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा कि आयतन ना कम हो सकता है इससे, और इनके बीच में आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से ना इसका आयतन ज्यादा भी नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। तो क्या होता है, यहाँ पास इस लाइन का मतलब यही है कि इसकी आकृति निश्चित होती है, साथ ही साथ आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच एक भी गैप नहीं होता है, जिस कारण से आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ना ही इसको और ज्यादा पास ले जाया जा सकता है, ना ही दूर ले जाया जा सकता है। ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक, तो ये कारण है। दूसरा क्या है, दूसरा है उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व का मतलब ये है कि इससे ज्यादा घनत्व किसी का नहीं होता है। घनत्व का मतलब ये है कैपेसिटी, क्षमता। जैसे कि मैंने एक रूम की बात करते हैं, एक रूम है, ठीक है, उसमें 5 सीटें हैं। अब उस 5 सीटों की क्या क्षमता है कि टोटल 5 ही लोग को बैठाया जा सकता है, उससे ज्यादा थोड़ी ना बैठाया जा सकता है। उससे कम जरूर 1 को बैठा लो, 2 को बैठा लो, लेकिन मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं, मैक्सिमम हम 5 ही लोगों को ना बैठा सकते हैं। इसी प्रकार से जो इसका ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो क्या है, जितनी सीट है इसमें उतने ही कणों को डाला जा सकता है, उससे ज्यादा कण नहीं डाले जा सकते हैं कि हम एक के ऊपर एक बैठा दें, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले से ही सीटें क्या होती है, फुल होती है, सारे कण आपस में बैठे होते हैं, सारी सीट को कवर किए होते हैं और हम नहीं बैठा सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि द्रव्य के कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिस कारण से हम और कण को ऐड कर सकते हैं और लोगों को बैठाया जा सकता है, लेकिन इनके कणों के बीच एक भी गैप नहीं होता है, जिस कारण से जितने कण हैं उपस्थित उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा कणों को हम नहीं बैठा सकते हैं। तो घनत्व का मतलब क्या होता है कि इसका मैक्सिमम घनत्व होता है, इसका मैक्सिमम घनत्व होता है, इससे ज्यादा घनत्व किसी का नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। गलनांक का मतलब क्या है कि जिस तापमान पर ये ठोस पदार्थ पिघल जाए या फिर भाप बन के उड़ जाए उसको हम कहते हैं गलनांक या क्वथनांक। ठीक है। तो इसका क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को पिघलाने के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कि हम किसी भी लोहे की बात करें तो लोहे की बात जब हम करते हैं तो उसको पिघलाने के लिए कितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना ज्यादा तापमान चाहिए होता है, तब जाकर के वो पिघलता है। ठीक है। तो इसको क्या होता है कि इसको गलाने के लिए और या तो भाप में उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। किस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तरल पदार्थों को तो थोड़ा सा टेम्परेचर दे देंगे, भाप बन के उड़ जाएगा। जैसे कि पानी हो गया, पानी को थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है। गैस तो वैसे भी भाप ही होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसके लिए चाहिए होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को के लिए। ठीक है। और फिर क्या है, कणों की चालकता व्यवस्था होती है। कणों के बीच क्या होती है, चालक व्यवस्था होती है। मतलब कि ठोस पदार्थ के जो भी कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से पहले से ही बैठे हुए होते हैं। अब ये नहीं कि हम एक चेयर से उठा करके दूसरी चेयर में बैठा दे, ऐसा नहीं होता है। जहां बैठ गए फिक्स्ड होती है वो व्यवस्था, एक व्यवस्था में वो पहले से ही बैठ जाते हैं, इतने समझदार होते हैं। तो यही होती है चालक व्यवस्था। असंपीड़िता होती है। असंपीड़िता का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। मतलब कि इस ठोस को मैं दबा नहीं सकता हूं, जैसे बलून को दबा सकता हूं। ठीक है। पानी से भरे हुए बोतल को दबा सकता हूं, लेकिन इसको नहीं दबाया जा सकता है, या फिर किसी भी ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है इनमें। ठीक है। असंपीड़िता होती है। बहाव की प्रकृति नहीं होती है। अगर मैं इस मार्कर को रख दूं तो क्या ये बह जाएगा, नहीं बहेगा। पानी को यहाँ पास गिरा दूं तो वो तो बह जाएगा। लेकिन ये ठोस पदार्थ, किसी भी ठोस पदार्थ को हम जमीन में रखते हैं तो वो ठोस पदार्थ क्या होता है, बह नहीं सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही नहीं होती। ऊर्ध्वपतन होता है। ऊर्ध्वपतन का अर्थ क्या है, ऊर्ध्वपतन का अर्थ होता है कि जब कोई भी वस्तु ठोस से डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि बर्फ जो होता है, बर्फ पहले हम तापमान में जब उसको रखेंगे, कुछ टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो वो पानी में बदलेगा, मतलब द्रव्य में बदला। फिर और ज्यादा हीट देंगे तब जाकर के गैस भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको हीट देने पर वो डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाते हैं, तरल में नहीं, द्रव्य में नहीं परिवर्तित होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि नेफ्थलीन की गोली हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। नेफ्थलीन की गोली, ये नेफ्थलीन की गोली क्या होती है, व्हाइट कलर की सर्कुलर शेप की होती है। उसको हम क्या करते हैं, जब भी हमारे कपड़ों में कॉकरोच आने लगते हैं या फिर बदबू आने लगती है उनसे, तो हम क्या करते हैं, अलमारी में, पेटी में, हर जगह नेफ्थलीन की गोली मार्केट से ला करके रख देते हैं वहां पास। कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं तो नेफ्थलीन की गोली दिखती ही नहीं है, गायब हो जाती है। तो आखिरकार जाती कहाँ है वो, यही प्रोसेस होती है वहां। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया होती है कि वो ठोस गोली जो होती है ना वो डायरेक्टली हवा में उड़ जाती है गैस बन के। ऐसा कभी होता है कि कपड़े गीले हो जाए, नहीं होता है, कपड़े गीले नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली गैस बन के उड़ जाती है। जब हम अलमारी खोलते हैं सिर्फ उसकी सुगंध आती रहती है। ठीक है। वो गैस बन के फैल जाती है चारों तरफ। तो ये होता है। इसी प्रकार से कपूर, इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड भी कार्य करता है। आठवां हमारा प्रसारण नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ठोस कणों के बीच जो होता है और ज्यादा प्रसारित नहीं किया जा सकता है कणों को, क्योंकि ये कण जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड रहते हैं, जिनको ये कण जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षण बल के थ्रू ये आकर्षित होते हैं, जिनको कि अलग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रसारण नहीं होता है, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बहुत ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित होते हैं। तो ये थी हमारी ठोस पदार्थ के गुण। अब हम समझते हैं कि आखिरकार द्रव्य पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य पदार्थों के गुण। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से हमारे द्रव्य पदार्थों के गुण होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा आयतन निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की क्वालिटी क्या है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, अब उसका वजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन एक गिलास पानी को अगर किसी और बर्तन में डाल दें तो इसका जो आकार है वो बदल जाएगा।
पहले गोलाकार पानी था, ठीक है, गिलास में जब भरा था तो उसका सर्कुलर शेप में था पानी, लेकिन जब वही किसी कटोरी में चला गया तो उसका और कटोरी के शेप का पानी हो गया। तो इसकी जो आकृति है वो बदल जाती है, जिस प्रकार से हम कंटेनर बदलते हैं उसके हिसाब से इसकी आकृति जो है उसके हिसाब से हो जाती है। जिस कंटेनर में द्रव्य भरा जाता है उस कंटेनर के हिसाब से इसकी आकृति हो जाती है, लेकिन जो आयतन रहता है, जो उसका भार रहता है, वो उतना ही रहता है। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, घनत्व ठोस से कम होता है। इसका जो घनत्व होता है, द्रव्य पदार्थों का जो घनत्व होता है ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। जैसे ठोस पदार्थ का घनत्व क्या था, ठोस पदार्थों का जो घनत्व होता था वो बहुत ही ज्यादा उच्च होता था। ठीक है, उच्च था क्योंकि उसमें कैपेसिटी हम बता रहे थे कि किसी भी कंटेनर में अगर ठोस पदार्थ रखा हुआ है तो उससे ज्यादा हम नहीं डाल सकते हैं, जितना रखा है उतना ही रखा रहेगा। तो वो हाईएस्ट कैपेसिटी है उसकी, जितने सामान जितने भी कण है उसमें वो हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन द्रव्य पदार्थों में क्या होता है कि द्रव्य पदार्थों के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे कि ये हाईएस्ट कैपेसिटी नहीं है, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। ठोस में हम और ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी, लेकिन द्रव्य में थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिस कारण से हम इसमें और कण ऐड कर सकते हैं। ये होते हैं हमारी घनत्व का मतलब, घनत्व कम होता है। ठीक है, तो ठोस की तुलना में जो द्रव्य का घनत्व होता है वो कम होता है। संपीड़िता ठोस से अधिक होती है। संपीड़िता का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। ठोस की जो संपीड़िता थी मतलब कि दबा सकते थे हम उसको, नहीं दबा सकते थे, ठोस पदार्थों को हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन वही द्रव्य पदार्थों की हम बात करें तो उसमें जो ठोस की तुलना में थोड़ी अधिक कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कि हम दबा सकते हैं। जैसे कि बॉटल, पानी से भरा हुआ बॉटल आपने देखा होगा या फिर पेप्सी वाला बॉटल देखा होगा, तो उसे हम दबा सकते हैं क्योंकि उसकी संपीड़िता होती है। ठीक है, तो उसे दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस पदार्थों में संपीड़िता नहीं होती है, उसे दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वथनांक भी ठोस से कम होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या है कि जिस तापमान पर जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाए। ठीक है, तो अगर हम ठोस पदार्थों को उबालते हैं, भाप बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तब जाकर के तो भाप बनेगा। लेकिन वही तरल पदार्थ को अगर हम, द्रव्य पदार्थ को अगर हम क्या करने की कोशिश करें, भाप बना करके उड़ाने की कोशिश करें, तो उसमें जो हमारा तापमान है वो कम लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि मैंने एक गैस लिया है, ठीक है, गैस लिया है जिसमें कि मेरे पास एक बर्तन रखा हुआ है और इस बर्तन में क्या रखा हुआ है, एक बर्फ रखी हुई है। ठीक है, बर्फ रखी हुई है। अब इस बर्फ को मैं क्या कर रहा हूं, तापमान दे रहा हूं, ज्वलित कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। तो मुझे थोड़ी देर बाद पहले तो ये पानी बनेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और टाइम बाद फिर ये भाप बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 मिनट का समय लगा इसमें, पहले तो ये पानी बना फिर भाप बना। ठीक है, वहीं अगर मैं एक दूसरा बर्नर लूं और उसके ऊपर क्या रख दूं, उसके ऊपर भी एक और बर्तन रख दूं, इस बार मैं इसमें पानी भर दूं इस बर्तन में, तो वह पानी वाला बर्तन जो होगा वो जल्दी से भाप बन के उड़ने लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, इसमें 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यही चीज बोली गई है कि क्वथनांक ठोस से कम होता है। जब हमने किसी ठोस पदार्थ को भाप बनाने की कोशिश की तो उसमें तापमान ज्यादा लगेगा, बहुत देर तक हमें जलाना पड़ेगा गैस को, तब जाकर के वो भाप बनेगा। वहीं अगर किसी पानी को भाप बनाने की कोशिश करूं, किसी द्रव्य पदार्थ को भाप बनाने की कोशिश करूं, तो इसकी तुलना में कम टेम्परेचर लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्वथनांक कम होता है। ठीक, बहाव की प्रकृति होती है। सिंपल सी बात है कि द्रव्य पदार्थों में बहाव की प्रकृति होती ही है। पानी अगर मैं यहाँ पे गिरा दूं तो वो बह करके कहीं और चला जाएगा, किसी दिशा में जाकर के बह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी द्रव्य पदार्थ, दूध अगर गिर गया तो वो भी तो बह करके चला जाता है ना। तो बहाव की प्रकृति होती है द्रव्य पदार्थों में। ठीक है, तीसरी चीज है जमने का गुण होता है। इसमें क्या होता है, जमने का गुण होता है, मतलब कि इस पानी को थोड़ा सा ठंडा करके जमाया जा सकता है। जैसे कि हम आमतौर पर फ्रिज में पानी को जमाते हैं तो वो भी तो एक द्रव्य पदार्थ है ना, वो जम जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जमने का गुण होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, वाष्पन होता है। वाष्पन का अर्थ क्या है कि जब हमारा द्रव्य गैस बन के उड़ जाए उसी को हम कहते हैं वाष्पन, वेपोराइजेशन। ठीक है, द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाना ही वाष्पन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कि जब हम किसी भी द्रव्य पदार्थ को क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्मी देते हैं या फिर आग नीचे से जला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो भाप बन के क्या करता है,
कुछ देर बाद भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, यही होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया। निश्चित क्वथनांक होता है। ठीक है, द्रव्य पदार्थों का क्या होता है, एक निश्चित क्वथनांक होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब कभी भी हमें किसी भी पानी को उबालना होता है या फिर किसी भी द्रव्य पदार्थ को उबालते हैं तो उसमें ये चीज फिक्स्ड रहती है कि आखिरकार ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, ये चीज फिक्स रहती है। जैसे कि जल का जो क्वथनांक होता है ना, जल का अगर मैं क्वथनांक की बात करूं तो जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है। पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पर वो जलने लगेगा। तो पानी का तो फिक्स है कि पानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर, ये फिक्स्ड है कि पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर मिलने पर उबलने लगता है। ठीक है, ये होता है क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। ये क्या होता है कि जैसे कि हम पानी को क्या कर सकते हैं, प्रेशर दे करके उसकी अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है, किसी भी द्रव्य पदार्थ पे जब हम प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने पर उसकी अवस्था बदल दी जाती है। ठीक है, और बदलने के बाद फिर किस अवस्था में वो आ जाता है, किसी और अवस्था में चला जाता है। और जब किसी और अवस्था में चला जाता है तो उस अवस्था का क्वथनांक वो ले लेता है। उस अवस्था से फिर तरल अवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और जब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो क्वथनांक जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब कि हम जब किसी भी द्रव्य पदार्थ पर दाब डालेंगे तो वो अपनी अवस्था चेंज कर देगा, या तो वो ठोस अवस्था में चला जाएगा या तो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। और जब किसी दूसरी अवस्था में चला जाएगा तो उस अवस्था में जाने के बाद उसका क्वथनांक, जब ठोस में जाएगा तो क्वथनांक और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब द्रव्य में जाएगा, जब गैसीय अवस्था में जाएगा तो उसका क्वथनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पास, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये था हमारे द्रव्य पदार्थों के गुण। क्या क्या गुण है हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने किसको देखने, गैस पदार्थों के, गैसीय पदार्थों के गुण देखने कि आखिरकार गैसीय पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। अब हम उसे देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गैस पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है हमारा, आकृति व आयतन अनिश्चित होता है। तो गैसियस पदार्थों की आकृति भी अनिश्चित होती है, फिक्स्ड नहीं होती है गैसियस पदार्थों की। और इनका जो आयतन होता है वो भी असमान होता है, अनिश्चित होता है, वो भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इसकी आकृति भी और आयतन भी, मतलब कि जिस कंटेनर में हम इसे डाल देंगे ये उसी का रूप ले लेगा। अनिश्चित होता है, एकदम से फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, और इसका वजन भी कम ज्यादा हो जाता है इधर उधर करने पर। ठीक है, ये होता है। घनत्व बहुत कम होता है। ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व था, फिर उससे कम द्रव्य का, और अब सबसे कम जो घनत्व है वो गैस पदार्थों का होता है। गैस पदार्थों का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा जगह होती है, हम और चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो घनत्व इसका जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, और क्या होता है, संपीड़िता सबसे अधिक होती है। इसको बहुत ही ज्यादा इसमें संपीड़िता होती है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत सारी होती है, जिस कारण से इसे बहुत ही इजीली दबाया जा सकता है। जैसे कि हवा भरा हुआ बलून, ठीक है, उसको बहुत ही इजीली दबाया जा सकता है, हम बहुत ही इजीली दबा सकते हैं। तो ये होता है। गर्म व ठंडा कर इसे संकुचित व प्रसारित किया जा सकता है। किसी भी गैसीय पदार्थ को ठंडा करके या फिर गर्म करके, ठंडा करेंगे तो ये संकुचित हो जाता है और गर्म करेंगे तो ये प्रसारित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसके कण होते हैं, जब हम इसे ठंडा कर देंगे, जैसे कि हमने इसे किसी गैसीय पदार्थ को किसी हवा भरे हुए किसी कंटेनर को हमने क्या रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया। गैस के ऊपर रखने पर क्या होगा, गर्म होने लगेगा ये। ठीक है, गैस के ऊपर रखने पर क्या होगा, गर्म होने लगेगा, और गर्म होकर के ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से और दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन जब हम इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर क्या होगा, इसके पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण ले कि कोई एक क्या है, यहाँ पास हमने क्या किया, बर्फ को क्या किया हमने, गैस पर रख करके उस पर तापमान दिया। ठीक है, तापमान जब दिया तो पहले तो द्रव्य अवस्था में बदला। ठीक है, पानी बन गया, फिर थोड़ी देर बाद वो किस बन गया, भाप बन के उड़ गया। अब जब हम उस भाप को किसी और कंटेनर में इकट्ठा करेंगे और ठंडा करेंगे तो वो भाप फिर से पानी बन जाएगा,
और फिर और ठंडा करेंगे हम, और ज्यादा फ्रिज में रख देंगे जाकर के, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और जब बर्फ बन जाएगा तो एक ठोस पदार्थ बन जाएगा, और जब ठोस पदार्थ बन जाएगा तो इसके जो कण होंगे वो बहुत पास पास आ जाएंगे। जब भाप था तो बहुत दूर दूर कण थे, क्योंकि गैस के बहुत दूर दूर कण होते हैं। फिर जब ठंडा किया, पानी बनाया, तो उसके कण थोड़ा पास पास हो गए, क्योंकि द्रव्य पदार्थ के कण जो होते हैं थोड़ा पास पास होते हैं। फिर जब पानी से वो क्या बना, फिर से बर्फ बना, तो उसके जो कण है और पास पास आ गए, क्योंकि वो ठोस बन गया ना, और ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, तो और पास पास आ गए। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसे ठंडा करके और ज्यादा संकुचित या प्रसारित किया जा सकता है। गर्म और ठंडा करके हम इसे और ज्यादा इसके पार्टिकल्स दूर भेज सकते हैं और पास ला सकते हैं, गर्म और ठंडा करके। ठीक है, गैसों का संघनन संभव है। संघनन का मतलब होता है कि जब कोई भी गैसीय पदार्थ द्रव्य में बदल जाए। ठीक है, जैसे कि भाप निकल रही है, भाप निकल रही है, तो उस भाप को इकट्ठा करके हम फिर क्या बना ले, फिर से हम पानी बना ले उससे। ठीक है, तो वही चीज क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। कि किसी भी गैसीय पदार्थ को, किसी भी भाप को ठंडा करके क्या बना लो, द्रव्य बना लो, वही चीज क्या कहलाती है, हमारी संघनन प्रक्रिया। यही हमारे प्रकृति में भी होती है कि जो ये पानी हमारे पृथ्वी से उड़ करके भाप बन के बादलों में जाता है, बादलों में जाने के बाद फिर बारिश बन के नीचे आता है। तो जाता कैसे है, गैस बन करके, फिर आता कैसे है, पानी बन करके। जब वो ठंडा होता है तो पानी बन करके आता है। ठीक है, तो यही चीज होती है संघनन प्रक्रिया। ठीक है, ये होती है संघनन प्रक्रिया। तो ये थे हमारे गैस पदार्थों के गुण। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, द्रव्य पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, और गैस पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।